हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ एक ऐसे सेलेक्टेड आरजेएस है जिनके एफर्ट्स भी, जिनका गोल भी उनके नाम की तरह ही है। हमारे साथ हैं आज लक्ष्य, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है लक्ष्य को इंट्रोड्यूस करते हुए, क्योंकि जैसा इनका नाम है उसी तरीके से उन्होंने अपने लक्ष्य को जो है वो अचीव किया है। कहते हैं ना कि नाम को चरित्रार्थ कर देना, जिसको हम कहते हैं कि अपने नाम को साबित कर देना। तो लक्ष्य, स्वागत है आपका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग 200 रैंक इन आरजेएस 2024। थैंक यू सो मच सर। तो लक्ष्य कैसा लग रहा है? सर मतलब वेरी ग्रेटफुल एंड अभी तक सिंक इन हो नहीं रहा है। धीरे धीरे आई एम एक्सेप्टिंग, आई हैव चेक्ड रिजल्ट सेवरल टाइम्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जैसा भी ये सब पैन आउट हुआ है, इट्स गुड। सो अभी जब मैं लक्ष्य से बात कर रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लक्ष्य ने बताई, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये एक बहुत अच्छी लर्निंग जो है लक्ष्य ने बहुत अर्ली एज में कर ली है। सो अभी मुझे लक्ष्य ने बताया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो जितने भी आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सो मैं आपको बता देता हूँ कि लक्ष्य का ये थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले लक्ष्य ने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया तब आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे। जब सेकंड टाइम एग्जाम दिया तब मेंस तक पहुंचे थे। एंड लक्ष्य ने मुझे बताया कि उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि वी शुड नॉट टेक इट ग्रांटेड। और थर्ड टाइम में भी लक्ष्य ने वही एफर्ट्स कंटिन्यू रखे और अपने टारगेट को अचीव कर लिया। सो लक्ष्य, एक बार आप बताइए, जो आपने अभी लक को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। सर ये सिंपल सा है कि अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना ही है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेके बहुत ऑनेस्ट हैं और आप बहुत डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कभी कभी टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली जब आपका टाइम आएगा तो सारी चीज़ें पैन आउट करेंगे और विल फॉल इनटू प्लेसेस। तो ये चीज़ है। ओके, एक और हम डिस्कशन कर रहे थे। आपने कहा था कि सर इंग्लिश के मार्क्स को लेकर बहुत कम मार्क्स थे, ज़्यादा मार्क्स थे, बट देन आपने ही कहा कि मैंने फिर कैलकुलेशन करना बंद कर दिया कैलकुलेशन करना, क्योंकि अल्टीमेटली वही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हमने बस अपना एफर्ट करना है। रिजल्ट कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हमें नहीं पता। बिल्कुल सही। एंड लक्ष्य, आप ऑलरेडी जेएलओ की प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो ये आप सबको बताइए प्लीज़ कि जेएलओ के साथ भी प्रिपरेशन हो सकती है। आप जॉब में हैं तब भी प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ सर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आप बहुत फोकस्ड हैं अपने गोल को लेके तो, और अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल वगैरह बनाएं तो टाइम हर चीज़ के लिए आप निकाल सकते हैं। जस्ट ऑल अबाउट माइंडसेट। अच्छा, मैं ऑडियंस को ये बता देता हूँ कि लक्ष्य से मैं जब लक्ष्य का जेएलओ जब वो बन रहे थे तो उनका एक मॉक इंटरव्यू था मेरे साथ। तो वो जब उसका मॉक इंटरव्यू हुआ था तब लक्ष्य को शायद राइट हैंड में फ्रैक्चर था। और उसके बाद जो उसका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू होने के बाद में आई वाज वेरी श्योर कि सिलेक्शन हो जाएगा जेएलओ में। एंड जब लक्ष्य अब आए, जब उनका इंटरव्यू था हमारे साथ, मॉक इंटरव्यूज़ में जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने पहले ही पैनल को बोल दिया था, जितने भी लोग थे, कि आई नो हिम, मैं पहले से जानता हूँ। एंड उसके बाद जब मॉक इंटरव्यू हुआ तो मॉक इंटरव्यू के बाद में जो एक परफॉर्मेंस से हमें आइडिया लग गया था कि यस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके लिए हम लोग प्रे कर रहे थे। हमें लगता था कि उनका पोटेंशियल है। शायद उनका इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बट वी आर वेरी श्योर एंड वी आर रियली होपफुल कि उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। बट लक्ष्य, आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे अब अप्रोच करना चाहिए नेक्स्ट जितने भी लोग अब आरजेएस देने वाले हैं? सर इसमें जैसे हमको सबको पता है कि कोर्स क्या होता है, सिलेबस क्या है, और जैसे इस बार एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी टाइमलाइन में हुआ है, तो हमको अगर एक प्रॉपर शेड्यूल और टाइम टेबल के हिसाब से हम अगर कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर प्रिपरेशन एंड हैव पेशेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एक सेकेंड चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मोटिवेशन इज जस्ट फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स दैट मैटर्स, बट डिसिप्लिन इज द ओनली कांस्टेंट थिंग विच मस्ट बी देयर एक हर एक एस्पिरेंट में, जो मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है सर। राइट। तो आपने ये, अब एक सबको एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि आपने कुछ ऐसा स्पेशल किया होगा, कोई सीक्रेट है जो बाकी लोगों को, तो आपने क्या नोट्स मेकिंग पे काम किया था स्टार्टिंग से ही,
आपने अपने इंडिविजुअल नोट्स बनाए थे या आपने कोई सीधे बैराक से पढ़ना स्टार्ट किया था? सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैराक से ही पढ़ना स्टार्ट करा था, और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है फॉर एनी प्रॉपर सब्जेक्ट, एंड देन मैंने खुद के नोट्स बनाए थे सर। और जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए, ताकि जब प्री का टाइम आता है उसमें हम जल्दी जल्दी उनको रिवाइज कर सकें। तो मैंने खुद के ही नोट्स बनाए थे सर। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया? सर मेंस के आंसर राइटिंग के लिए जैसे मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल होती हैं मेंस प्रैक्टिस की, तो अगर आप खुद थोड़ा बहुत लिखने लग जाएंगे स्टार्टिंग में, एंड देन टेस्ट सीरीज विल डेफिनेटली हेल्प यू इज दिस एग्जामिनेशन। ओके, अच्छा लक्ष्य, आपकी फैमिली में कोई है जुडिशरी बैकग्राउंड से? ये हमने पहले भी एक बार एक इंटरव्यू में डिस्कस किया था। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि फैमिली में कोई जुडिशियल बैकग्राउंड में है कि नहीं है, तो आपकी फैमिली में कोई नहीं है जुडिशियल? नहीं सर, कोई भी बैकग्राउंड, कोई लिटिगेशन में भी नहीं है? नो सर, नो। ओके, तो आप अपनी फैमिली से फर्स्ट ऐसे बने हैं जिनका सिलेक्शन आरजीएस में हुआ है, मतलब जुडिशरी में आप यू आर द फर्स्ट पर्सन। यस सर, बिल्कुल। सो रिएक्शन कैसा है फैमिली का? सर एवरीवन इज हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड इन सब की ब्लेसिंग से ही सर मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। बिकॉज मेहनत सब करते हैं, बट जब बड़े और माँ बाप का आशीर्वाद होता है तो भी ये चीज़ों पे आप अपने एम को हासिल कर सकते हैं सर। गुड। और आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? मॉक इंटरव्यूज तो हमने किए थे, बट आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे थे ये हमने डिस्कस भी नहीं किया। सर इंटरव्यू मतलब मेरा ओवरऑल अच्छा ही था, मतलब आई वाज प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद माय इंटरव्यू, एंड मेरा सर करंट जीके पे क्वेश्चंस थे, राजस्थान जीके पे भी क्वेश्चंस थे, और लॉ पे भी था, एंड माय इंटरव्यू लास्टेड फॉर 22 मिनट्स। 22 मिनट्स। सो ओवरऑल कितने क्वेश्चंस थे आपके इंटरव्यू में? सर क्वेश्चंस ऐसे एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट देयर वाज मतलब प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर पुट टू मी। सो राजस्थान जीके से कल्चर पूछा था या? सर राजस्थान जीके में जैसे रिलीजियस जीके पूछा था थोड़ा सा, और एक सर जैसे अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस फोर्ट्स होते हैं उनको लेके क्वेश्चंस थे, और बाकी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। तो ये जितने भी मैं ऑडियंस है उनको एक बार मैं ये इन्फॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको ये समझाना कि जीके इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। यस सर, हाँ, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये बात अपनी क्लासेस में हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस को समझो, जीके की इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि वो जो आपका ओवरऑल नॉलेज जो डेवलप होगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू क्रैक द इंटरव्यू। बिल्कुल सर, हाँ। बिकॉज इंटरव्यू में लॉ का टेस्ट तो वो उन्होंने पहले ही ले लिया है आपका। बिल्कुल सर। सो दे माइट आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम लॉ, बट मेजर जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि आप कितना अवेयर हो अपने आसपास, जो आपकी सराउंडिंग्स है उनको लेकर आप कितना अवेयर हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी प्री के लिए सब प्रिपेयर करते हैं, आपने ऐसे राइटिंग के लिए फिर कैसे प्रिपेयर किया जो मेंस में ऐसे राइटिंग थी? सर ऐसे राइटिंग के लिए जैसे आप कुछ करंट टॉपिक्स गूगल की हेल्प से आपको पता चल सकते हैं, और न्यूज़पेपर की हेल्प से, तो आप एक शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए, आप थोड़े से जॉट डाउन कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखिए कि उनमें किस टाइप के एसेस पूछे गए। राइट। तो आप आपके पार्ट पे इन्हीं को प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिट। बिकॉज अगर आप डे 1 से ऐसे सोचेंगे कि मैं 2 घंटे में 3 लिख लूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ट्रू। आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो सर धीरे धीरे 2 घंटे में 3 ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। और डेली रीडिंग एंड प्रैक्टिस इज नेसेसरी थिंग फॉर एन एसे, फॉर अ गुड एसे। एक्चुअली मैंने जो इतने सालों में ऑब्जर्व किया ना, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ प्री के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। जी सर। मेंस के लिए उनका ये प्लान होता है कि पहले प्री क्लियर होगा, देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। यस सर, बिल्कुल। ये एक मेजर मिस्टेक मुझे लगती है, और शायद एक यही रीज़न है कि वो फिर प्री क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्लान फॉर मेंस के लिए, दे डोंट हैव एनी प्लान। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड हैव ए सेपरेट स्ट्रैटेजी, प्री के लिए होनी चाहिए, मेंस के लिए होनी चाहिए, एंड इंटरव्यू एज वेल। तो ये लक्ष्य ने एक बड़ी अच्छी एक हमें आइडिया दिया है कि एक टिप दी है आप लोगों के लिए कि गूगल पे आप सर्च कीजिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखिए। फॉर एग्जाम्पल अभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में काफ़ी अभी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, पॉलिटिकल काफ़ी अपडेट्स आती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिंग है, तो उनके ऊपर जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, जब ये इंटरव्यू कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नए CJI जो हैं वो नेक्स्ट मंथ अपॉइंट होने वाले हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर भी आप लोग, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी आप लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अगर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी वो जो एनालिटिकल एबिलिटी है, वो एबिलिटी जो है वो आपकी डेवलप होगी। और JLO की जॉब से आपको कैसे हेल्प मिली, मतलब आपको लगा कि ये जॉब भी मुझे हेल्प कर रही है मेरे ड्रीम को अचीव करने में?
यस सर, डेफिनेटली थोड़ा सपोर्ट होता है और आपको एक बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा जॉब सिक्योरिटी वाला फैक्टर भी रहता है। और जेएलओ सबसे बड़ी बात लीगल का ही जॉब है, तो आप थोड़ा सा टच में भी रहते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा सा आपका एनहांस होता है, जो आपको इंटरव्यू वाली चीज़ में थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो आपसे ऐसा इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि आप जेएलओ में क्या कर रहे हो, क्या प्रोफाइल है, ऐसा अभी नहीं था, कॉज अभी मैंने ज्वाइन करा था, तो मेरे से एक भी क्वेश्चन मेरे जॉब से रिलेटिंग नहीं था, बस उनको पता था कि उनको पता था चीज़ कि आप ऑलरेडी जेएलओ हैं। बिल्कुल ऑलरेडी जेएलओ। और आपके फ्रेंड सर्कल में क्या रिएक्शंस हैं और उनका क्या कहना है कि हमें भी कुछ बताओ, हम क्या करें? नहीं सर, एवरीवन इज हैप्पी एंड उन सबके साथ से ये जब प्रिपरेशन करते हैं तो सबके साथ से ये चीज़ पॉसिबल हुआ है, तो एवरीवन इज़ वेरी डिलाइटफुल एंड जॉयस विद दिस सक्सेस। अच्छा, लक्ष्य क्या होता है? हम बोलते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। बिल्कुल सर। और कई लोग बोलते हैं 24 आवर्स आर नॉट सफिशिएंट, तो क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी अलग अलग पर्सनल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेट्स सपोज आपको 8 to 9 आवर्स आपकी जॉब में डिवोट करने हैं, तो फिर आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस के उनके बारे में बात करते हैं। एक होता ना कि अगर किसी लेट्स से कि अगर किसी को वेट लूज करना है, सो उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अपनी डाइट के पार्ट पे, एक्सरसाइज करनी होगी। सो आपने इस प्रिपरेशन के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए? जैसे सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखा आपने। सर, इसमें मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक ही चीज़ कहूँगा कि आई वुड नॉट काउंट इट एज एन सेक्रीफाइस, बिकॉज सर अगर आप अपने गोल को लेके बहुत फोकस्ड है, डेडिकेटेड है, तो ये चीज़ें सेक्रीफाइस की गिनती में नहीं आती है। अगर आप, मेरा मानना है सर, इसके अंदर सर यही है, बिकॉज आप अगर फुल्ली डेडिकेटेड है तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है, जो भी आपका ब्रेक भी लेते हो, हर सारी चीज़ें, तो आप फुली फोकस्ड यूँ रहते हो कि हाँ मेरे को सिर्फ मेरा एम पे फोकस करना है, और जो भी आपका फ्री टाइम होता है वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से नॉर्मली मिल लो। बिकॉज सर एट द एंड ऑफ द डे है तो ह्यूमन ब्रेन ही, हम कोई 24 आवर्स तक तो सर पूरा कंटिन्यू कर नहीं सकते। तो सर मेरे को यही लगता है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करा वो शेड्यूल ही था सर। ओके। बिकॉज आपको पता होना चाहिए डे 1 पे कि मेरे को कल कितना पढ़ना है, क्या करना है, ऐसे तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होते। ओके, तो मतलब एक डेली टारगेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि ना मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं होते। तो आपके साथ भी ऐसा कोई इशू था कि सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहे? सर ये विथ प्रैक्टिस ही याद होते हैं, बिकॉज एकदम से तो आपको बिल्कुल याद नहीं हो सकते। जब आप बार बार पढ़ते हुए हैं और इंडेक्स से आप गो थ्रू होते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, तो उन चीज़ों से ही आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद होती हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन, जो आपने बहुत अच्छा मेंशन किया है। इंडेक्स ऑफ एवरी बेयर एक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप जितनी बार इंडेक्स को देखोगे उतना ही आपको उस एक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगी, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू लर्न द सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर आपको लर्न करने में वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये आपने एक मेथड जो था वो फॉलो किया सेक्शंस को याद करने के लिए। नोट्स आपने कहा कि सर मैंने नोट्स मेकिंग पे पूरा फोकस किया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि जो बेराट की लैंग्वेज है एज इट इज़ वही लैंग्वेज हमें आंसर में लिखनी है। इज इट ट्रू? ऐसा हुआ आपके साथ? सर इसमें मेरा मानना है, अगर आप की इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर देते हैं, राइट, बैराक लैंग्वेज अगर आपको याद होता है तो इट्स चेरी ऑन द केक, बट अगर आप एलिमेंट्स भी मेंशन कर देते हैं तो वो बहुत सफिशिएंट होता है सर। और अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो ट्रस्ट में कुछ कुछ सेक्शंस होंगे जो आपको एग्जैक्टली बैराक में याद हो जाएंगे। नहीं तो आपको की इंग्रेडिएंट्स हमेशा याद हो जाते हैं सर। तो मेरे लिए की इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक आंसर में लिखने। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इंडियन फ्रॉड का सेक्शन है, सेक्शन 17 है, तो 17 में अगर लिखा हुआ है फिटेड टू डिसीव और एनी प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, सो ये बेसिकली की इंग्रेडिएंट्स है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। या एविडेंस एक्ट का लेट्स से कि सेक्शन नंबर 9 में से क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स, तो अगर ये वाले इंग्रेडिएंट्स भी आपने सेक्शन में मेंशन कर दिए, यस सर, अगर सेक्शन के वो आपने मेंशन कर दिया अपने आंसर में, तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पूरा हाँ एक पिन पॉइंट होना चाहिए, एक पिन पॉइंट होना चाहिए, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ह्यूमंस। हाँ, हम ह्यूमंस हैं, हम कंप्यूटर नहीं है, बट की इंग्रेडिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन का फॉर्मेशन ही वैसे होता है। तो बिल्कुल सर, डेफिनेटली, राइट। तो अच्छा, ये ऐसा भी हुआ था कि जब मेंस के लिए टाइम कम था तो आप फिर कैसे मैनेज कर रहे थे कि अब टाइम बहुत कम बचा है, प्री का रिजल्ट आ गया है, तो तब प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो कैसे मैनेज किया?
आई वुड डेफिनेटली से इट कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था कि इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में मेंस कैसे होगा और इतना लंबे टाइम बाद वैकेंसी आया है। एंड सर फिर मैंने अपने आप को बस यही समझाया था कि अगर मेरे पास 45 डेज है तो सबके पास भी 45 डेज ही हैं। तो जो मैटर करता है वो यही है कि इन 45 डेज में आप किस हिसाब से पढ़ते हो ये सारी चीज़ें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे कंट्रोल में नहीं कि हमको कितने दिन मिलेंगे। ये मतलब एक बेनिफिट है, बोनस है अगर आपको थोड़े से ज़्यादा टाइम मिलता है, बट अगर जो भी टाइम है फिर वो इक्वली जितने भी बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी वही टाइम है। तो सर तो जो करेंगे वो 45 डेज में भी आराम से करेंगे। तो सर वो वाला ही मैंने फॉलो करा था। ऑब्वियसली आई वॉज वेरी नर्वस एंड थोड़ा डरा हुआ भी था कि कैसे होगा क्या होगा, बट यही है सर, अगर आप अपने फोकस से अपने टारगेट्स अचीव करते रहेंगे धीरे धीरे शॉर्ट गोल्स, तो डेफिनेटली चीज़ें पैन आउट होती हैं। गुड। और मॉक इंटरव्यूज जो हमने कंडक्ट किए थे उससे आपको कैसा फील हुआ, क्या कॉन्फिडेंस आया, क्या चेंज फील हुआ? सर मेरा जो लॉ प्रेप में मॉक इंटरव्यू हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, और जो आप लोगों ने फीडबैक भी दिए थे जीके रिलेटेड एंड ऑल, उनको मैंने इनकलकेट करा था, बिकॉज तब तो मैं बिल्कुल फ्रेश ही आया था और मैंने फर्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू दिया था। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता है। और आपको बिकॉज इंटरव्यू इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट। आपको नहीं पता पैनल तब क्या पूछ ले ये सारी चीज़ें सर। तो जो भी आपके फीडबैक्स थे मैंने उनको इनकलकेट करा था बाद में, और इसी वजह से सर धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस इतना जिटर्स हुआ नहीं इंटरव्यू में। अच्छा लक्ष्य, एक मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप स्पिरिचुअल हैं? यस सर, आई बिलीव। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और जो ये लास्ट अटेम्प्ट दिया है, तो इसमें मतलब कोई आपको डिफरेंस फील हुआ कि क्या अपनी जर्नी में आप कितना इवॉल्व हुए? क्योंकि यहाँ हम बात करें, आपने जो बात कही कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब भगवान के हाथ में होता है, राइट? सो दिस शोज़ कि आप यू स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। जी सर। सो आपने अपने आप में क्या चेंज फील किया है? फर्स्ट एक बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सक्सेस मिली, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर सक्सेस नहीं मिली, और अब आपने एकदम पूरी तरीके से इसको अचीव कर लिया है, तो व्हाट डिफरेंस यू फील इन योर पर्सनैलिटी? सर प्रिपरेशन अगर आप करते रहते हैं तो बहुत पर्सनालिटी में बहुत आप इवॉल्व होते हैं, कैरेक्टर आपका थोड़ा सा डेवलप होता है, पेशेंस, जो बहुत कामनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को मेरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चीज़ आई है। और आप हरी में नहीं होते किसी चीज़ को लेके कि मैं कल कर दूंगा परसों कर दूंगा। आपको ये प्रिपरेशन करते करते ही ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स हैं आपके हाथ में, और वो जितनी ईमानदारी से आप करेंगे, और अगर आप जब भी एट द एंड ऑफ द डे जब आप सो रहे हैं और आपको पता है कि आपने पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करी या जो भी वट एवर वर्क यू आर डूइंग, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सर अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम होना कैसे वहाँ पे आपको क्लिक होगा ये सब अपने 1% भी अपने कंट्रोल में नहीं। यहाँ पे आपके हाथ में सिर्फ मेहनत ही है, और थोड़ा सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी सर डेवलप होता है, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के लिए सर मैं ग्रेटफुल हूँ कि इन 4 इयर्स 5 इयर्स में जो चीज़ें डेवलप हुई है। क्योंकि इतने साल तक अपने आप को कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रखना और अपने आप को काम कंपोज रखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अच्छा लक्ष्य, क्योंकि दिवाली का टाइम है अभी, आज इनफैक्ट हम लोग छोटी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल दिवाली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अब तो कैंडिडेट नहीं रहे, अब तो आप आरजीएस हो, लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी वो दिवाली के इस फेस्टिवल पे वो डिसअपॉइंट ना हो, तो उनको आप अपनी साइड से क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको चीयर अप करने के लिए, या उनको एक होप देने के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से वो प्रिपेयर करें कि जब नेक्स्ट आरजेएस आए तो वो भी सक्सेसफुल बन जाए आपकी तरह? सर इसका एक बहुत सिंपल सा मंत्रा मैंने भी खुद ने सीखा है मेरे फेलियर से, वो मैं यही कहूँगा कि अगर आप बहुत कीन है इसी गोल को लेके कि दैट यू वांट टू बिकम आरजेएस, तो सर मैं कहूँगा कि बी ऑनेस्ट विथ योर प्रिपरेशन, और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके हाथ में, आप बस उन पे पूरा फोकस रहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिकॉज देयर विल बी टाइम्स जब आप अपने आप को डाउट करोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और जो कि डेफिनेटली मेरे साथ भी था, बट आपको उन चीज़ों में कभी भी एक बार ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरे साथ अभी क्यों, क्योंकि हो सकता है कि फेज़ ख़राब हो उस टाइम के लिए, बट अगर आप स्टिक रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी गोल को अचीव करेंगे, और इस आरजेएस नहीं तो नेक्स्ट आरजेएस डेफिनेटली आप भी पक्का बनेंगे। बस प्लीज़ आपने सेल्फ फेथ को मत खोइए और होप रखिए, और डेफिनेटली अगर मैं बन सकता हूँ
बिकॉज मेरे को सच में इतना वो नहीं था, बस एक फेथ था कि हाँ अगर अपन प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप बन सकते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है सर कि आप कैसे गोल को अचीव कर सकते हैं। सो द मूल जो हम कह सकते हैं ना कि जो द मेन जो फंडा है वो ये है कि फेलियर जो है ना वो फाइनल नहीं है। यस सर। अगर अभी फेलियर आया है लाइफ में, दैट डजंट मीन कि वो फाइनल है या वही आपकी डेस्टिनी है, ऐसा नहीं है। आप अपना सेल्फ बिलीव जो है उसको लूज मत कीजिए एंड अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम जरूर कीजिए। वेल लक्ष्य, इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं और लक्ष्य, वी बोथ विश यू ऑल a very happy Diwali and all the very best for your upcoming RJS exam. Thank you so much. Thank you.